नमस्कार, मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं मेवाड़ी जयवर्धन। अभी इस अडानी ग्रुप के शेयर एक तरह से देखा जाए तो वो गुब्बारा फूटा है और धराशायी हो गया है और इसको लेकर के न सारे लोगों में हड़कंप मच गया है। एक तरह से देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी पूरी हिल गई है। वर्ल्ड में इंडिया की जो पोजीशन जो थी वो एक तरह से देखा जाए तो डगमगा गई है। अभी हमारे साथ शेयर मार्केट के एक्सपर्ट हैं मयूर त्रिवेदी। उनसे हम जानेंगे कि वास्तव में ये रियलिटी क्या है। नमस्ते मयूर जी, मेवाड़ी जयवर्धन में आपका स्वागत है। हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे अडानी ग्रुप का जो है शेयर एकदम से डाउन हुआ है, क्या कारण क्या है, ये हिंडनबर्ग की क्या रिपोर्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। सबसे पहले ऐसा है कि ये जानने के पहले अपन को ये जानना है कि हिंडनबर्ग क्या कंपनी है, वो क्या करती है। हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है और वो उसका जो काम है वो कंपनी के बारे में पता करना है। अब अडानी ग्रुप के रिगार्डिंग उसने 2 साल से इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन के बेस के ऊपर उन्होंने रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट पे कुछ सवाल लिखे जो पब्लिश किया। अब सबसे पहली बात, हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग कंपनी है, इसका मतलब ये है कि उसको भी पैसा बनाना है। अब उसने एफपीओ जब आया अडानी ग्रुप का सबसे बड़ा एफपीओ, तभी उसने रिलीज की उसके कुछ दिन पहले। तो ये आप एक चाल समझ सकते हो, क्योंकि उसी वक्त पहले भी कर सकता था। तो ये सब होने के बाद सीधा तरीका है। आप शेयर मार्केट को क्या समझते हो? शेयर मार्केट हर एक बंदा जो शेयर लेता है वो इन्वेस्टर है। अब इसमें होता क्या है कि मैं आपके बारे में आज तू कहूँ कि भाई आप ये आप ऐसा है, आपका कामकाज ऐसा है, ये वो है, तो मैंने आपको बोली, मैंने आपकी एक माउथ पब्लिसिटी दी। ऐसे शेयर मार्केट में माउथ पब्लिसिटी के कारण अब रिपोर्ट आई, वो सच है गलत है वो तो दूर की बात है, लोगों में हड़कंप मची और लोगों ने क्या अपने पैसा निकालने की कोशिश की। कारण कि एक तो शेयर प्राइस बहुत बड़ी 3200-3300 चल रहा था, तो थोड़ा डाउन हुआ उस रिपोर्ट आने से, तो लोगों को हड़कंप मची। अब उससे अडानी ग्रुप को कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, वो हड़कंप के कारण उन्होंने अपने शेयर निकालने रख दिए। अब वो नीचे आया। फंडामेंटल के हिसाब से स्टडी ये बोलती है कि उनका फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, ठीक है। पहली बात, ये तो इन्वेस्टरों का शेयर्स है या सपोर्ट है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप धीरे धीरे देखोगे, आपने देखा होगा कि शेयर प्राइस बढ़ रही है, लोगों ने प्रॉफिट भी निकाला है, तो वो बढ़ना ही था, क्योंकि एक हर एक इंसान की लिमिट है, कहाँ तक आएगा। क्योंकि नहीं, जैसा कि लोग ये कह रहे हैं कि अडानी का जो है रियल प्राइस जो होना चाहिए था उससे बहुत ही ओवर प्राइस हो गया था। क्या ऐसा है कि उसका बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस हो गया था? देखो, अब इसमें ऐसा है कि मैं आपको ये नहीं बता सकता कि कितना ओवर प्राइस है। हाँ, ठीक है। हर शेयर का कुछ लिमिट तक ओवर प्राइस रहता है, हर शेयर। मैं अडानी ग्रुप की बात नहीं कर रहा, आप कोई भी ग्रुप ले लो, कोई भी प्राइस ले लो, हर एक का। जैसे मान लो आज शेयर 10 रुपये का है, तो हो सकता है 12 रुपये लिस्टेड हो, तो ऐसा अपन नहीं कह सकते। पर हाँ, इसमें अडानी ग्रुप में जो भी कामकाज किए उन्होंने सब लीगली किए हैं। अब ये तो भरोसे वाली बात है कि आज मैं भी इन्वेस्टर हूँ, ठीक है, मैंने तो क्या किया है कि 3200 में भी शेयर खरीदे हैं, 2800 में भी खरीदे, और जब 1500 है तो भी खरीदे। मैं तो फिर भी इन्वेस्टर हूँ और मैंने और इन्वेस्ट किए क्योंकि मुझे भरोसा है। एक जो है, एक लोगों में ऐसा भ्रम भी है कि पहले जो है, आज से 15-20 साल पहले हर्षद मेहता का जो शेयर का एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। क्या इस तरह की भी लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि भैया इस तरह का लोग बर्बाद हो जाएंगे? इसको लेकर के आप थोड़ा देखो, स्कैम क्या चीज़ है? स्कैम वो चीज़ है जो इलीगल काम होता है। अब अगर मैं अडानी ग्रुप की बात करूं तो उन्होंने एक भी काम इलीगल नहीं किया, तो कोई भी इंसान उसको स्कैम नहीं कह सकता, राइट? तो जो इलीगल नहीं होता है वो कभी स्कैम होगा भी नहीं। वो स्कैम तभी होगा जब इलीगल। और दूसरी बात, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, आपको भी पता है रिपोर्ट कब आई और अभी का क्या हाल है। अगर कुछ होना था, ग्रोथ हो गई है, ग्रोथ हो गई है। और पहली बार अगर कुछ होना था तो पहले ही हो जाता, इतने दिन नहीं लगते। अगर आप देखोगे तो हिंडनबर्ग ने इसके पहले निकोला कंपनी के शेयर, इसकी कंपनी का किया था, वो कितने दिन में, तीसरे दिन में 80% शेयर डाउन। अच्छा, और पिछले 15 दिन में कंपनी बंद। अब आप अनुमान लगाओ कि आप क्या सोचते हो इस बारे में? जैसे अडानी ग्रुप की जो है, अभी मुझे ये बताओ कि स्थायी जो है उसके काम काज
ये उसका बेसिक थोड़ा परिचय दो कि वास्तव में ये कंपनी वापस उसी लेवल पर पहुंच जाएगी और इस में जो कंपनियां हैं वो बहुत फायदे वाली है या नुकसान वाली है, आगे का भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है? देखो, सबसे पहले तो आप सबको पता है कितने सारे एयरपोर्ट उन्होंने अपने अंडर लिए। मोस्टली अडानी ग्रुप गवर्नमेंट और इंडिया के लिए काम करती है। जैसे अभी आप देखोगे आने वाले कल में ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स है। देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अडानी ग्रुप तो आगे बढ़ेगा ही, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। होगा क्या, ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से होगा क्या, प्रोग्रेस थोड़ी स्लो होगी। जैसे अभी 5x के हिसाब से बढ़ रहा था तो अभी 2x के हिसाब से बढ़ेगा। यही फर्क है। बाकी जो उनके प्रोजेक्ट है वो आज भी है, क्योंकि अब आप समझिए, अगर कोई प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का साइन हुआ है वो करना ही करना है। आपको कहाँ जाओगे, करना ही करना है, बिल्कुल होना है, सीधी सी बात है। तो ओवरऑल ये है कि ग्रोथ है, पर हाँ ये मैं जरूर कहूँगा कि अगर इन्वेस्टरों का साथ रहा तो यही ग्रोथ वापस से उसी तेज रफ्तार से चलेगी जिस रफ्तार से इस रिपोर्ट के पहले थी। अब आप जैसे जो सामान्य इन्वेस्टर हैं जो काफ़ी भ्रमित हैं अभी, उन इन्वेस्टर को, आप भी एक इन्वेस्टर हैं, उसके नाते आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप शेयर्स लें, सपोर्ट करें कंपनी को। देखो, मैंने तो जब हाई था तब भी लिया, मीडियम आया तब भी लिया, लो आया तब भी लिया। मुझे तो भ्रमित में तो था ही नहीं। मेरे तो उल्टा मैं बोलूँ कि मैं तो खुश हूँ कि मुझे इतने कम दाम में सोने की चीज़ मिली है। सीधी बात है, मैं ये सोचता हूँ। मैं तो लोगों को भी यही कहता हूँ कि आप भी लीजिए, सपोर्ट कीजिए। और यूं ही देखो, ये क्या है कि हमको भी एक 5 ट्रिलियन बनाना है इंडिया को, और सबका साथ और सबका विकास भी जरूरत है, जो मोदी जी कहते हैं। और आप देखिए, आप पता कीजिए अडानी ग्रुप क्या करता है और आप खुद डिसीजन लीजिए। मतलब एक तरह से देखा जाए तो अडानी का देखो बहुत सिंपल है, आप उज्जवल है। हाँ, उज्जवल है। देखो, आप सिंपल देखिए, आप एयरपोर्ट पे जाइए, पहले की सर्विस सबकी सर्विस में डिफरेंस देखिए क्या है। आज की तारीख में आपको अगर अपने बच्चे को, 10 साल के बच्चे को फ्लाइट से भेजना हो तो उसकी सर्विस अवेलेबल है आपके पास। प्रणाम करके सर्विस है, पैसे लेती है, सर्विस देती है। आजकल तो पैसे लेके भी सर्विस मिलती है। हाँ, तो एक तरह से देखा जाए, जैसा कि आपने देखा, मयूर जी ने काफ़ी विषय को खोल करके हमारे सामने रखा है। किसी भी तरह का इन्वेस्टर को किसी भी तरह से भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ क्षणिक मात्र अडानी के ऊपर एक तरह से नियोजित हमला हुआ है, और वो हिंडनबर्ग नामक कंपनी को मोहरा बनाया गया, उसको एक आगे करके विश्वव्यापी जो बिजनेस है उस पर एक अडानी का बहुत बड़ा कब्जा होने जा रहा था। तो दूसरी कंपनियों द्वारा एक आयोजित ये काम हुआ है, और उसका हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के रूप में आप सबके सामने आया है। लेकिन इनका कहना है कि भविष्य में अडानी वापस ग्रो करेगा और वापस उसी स्थिति पर पहुंचेगा, और किसी भी तरह का कोई भ्रमित रहने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह की रिपोर्ट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए मेवाड़ी जयवर्धन। धन्यवाद।